इसी प्रकार से परम पावन जी के श्रीमुख से निरंतर भगवान बुद्ध के अमृत वचनों को सुनने के लिए परम पावन जी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। बुद्धं भजे हृदयस्थं बुद्धं भजे गुणान्वितं बुद्धं भजे हृदयस्थं बुद्धं भजे गुणान्वितं बुद्धं भजे सुखस्थानं बुद्धं भजे दुःखनाशनम् बुद्धो बुद्धो महाबुद्धो बुद्धोस्तु मे सदा शान्तिरस्तु मे बुद्धे त्वं नमोस्तुते नमोस्तुते बुद्धो बुद्धो महाबुद्धो बुद्धोस्तु मे सदा शान्तिरस्तु मे बुद्धे त्वं नमोस्तुते नमोस्तुते। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। इसके बाद एक भजन करूंगा अपने गुरु के लिए। क्योंकि अगर गुरु जीवन में नहीं है, किसी व्यक्ति के जीवन में अगर गुरु नहीं है तो जीवन बिना गुरु के अधिक ऊंचाइयों पे नहीं जा सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक गुरु का होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप सभी के भी जीवन में अगर गुरु ना हो तो एक गुरु बनाएं। भगवान कहते हैं कि कल्याण मित्र होता है गुरु। हर तरीके का गुरु होते हैं, हर तरीके का मार्ग बताते हैं। इसलिए हम अपने गुरु के चरणों में एक भजन समर्पित करता हूं। तो आइए आप सभी भी हमारे साथ अपने गुरु के लिए भजन को गुनगुनाइए और गाइए। तो आइए बोलिए भगवान बुद्ध की, थोड़ा सा तेज बोलिए, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की करुणा हो। तो आइए भजन करते हैं। गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर, तकदीर सवर जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर,
तकदीर बदल जाए गुरुवर तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ गुरुवर। तकदीर बदल जाए गुरुवर तेरे चरणों की। शिष्य अपने गुरु के लिए कह रहा है कि महिमा क्या है। इस भजन के माध्यम से कहता है, सुनता हूँ दया तेरी दिन रात बरसती है। सुनता हूँ दया तेरी दिन रात बरसती है। क्या? हे गुरुवर, हमने सुना है कि आपकी जो दया है, कृपा है, महिमा है, दिन रात बरसती है। सुनता हूँ दया तेरी दिन रात बरसती है। सुनता हूँ दया तेरी दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद, ज्यादा नहीं, एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की। तालियां बजाइए। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। हे गुरुवर, ये मन इतना चंचल है, इस मन का भक्ति में मन ही नहीं लगता। जैसे वर्षा का गिरा हुआ जल जो है ऊपर से गिरता है तो कहाँ रुकता है आकर? जमीन पे सबसे निचला स्तर का गड्ढा है, जहां खाई है, जहां वहीं आके टिकता है। वो जल का स्वभाव है कि वो ऊपर रुक ही नहीं सकता। ठीक वैसा मन है, इसका भक्ति में मन ही नहीं लगता कि भगवान की भक्ति कर ले, गुरु की भक्ति कर ले, ऐसा होता ही नहीं है। तो आप ही हैं जो इस पानी को रोकने का काम करेंगे, मन रूपी। यह मन बड़ा चंचल है,
कैसे तेरा भजन करूं, यह मन बड़ा चंचल है। कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए गुरुवर तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए गुरुवर तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। हे गुरुवर, जो सजा हो वो दे देना अगर गलती हो तो, लेकिन अपने नजरों से न गिराना, क्योंकि आपके नजर में अगर गिर गया तो इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, शायद भगवान भी हमें क्षमा नहीं कर सकते हैं। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना गुरुवर तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर, तकदीर बदल जाए गुरुवर तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए गुरुवर तेरे चरणों की। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। पूज्यपाद गुरुदेव जी के कमलवत चरणों की वंदना करते हुए दोनों कर जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि आप हम सभी को अपने श्रीमुख से बुद्ध वचनों से सिंचित करें। पूज्यपाद गुरुदेव जी। सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो
धर्मराजस्तथागतः सम्मन्तभद्रो भगवान् मार्जिनो कजिज्जितः षड्भिज्ञो दशबलो अद्वैतवादी विनायकः मुनीन्द्रः श्रीघनः शास्तामुनिशाक्यमुनिनिस्तुयः सह शाक्यसिंहः सर्वार्थसिद्धः सौधोदनिश्वसः गौतम इर्वाक्वबन्धुस्व मायादेवी सुतस्य सह दिट्ठिबन्धन बान्धेय तन्हा सोतेन वाहिते दिम्बनायक तारेसी भगवन्तस्य ते नमो साधु साधु साधु। करुणा के महासागर लोक गुरु भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध, इनके कमलवत चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज इस कथा के अंतिम दिन में आए आप सभी श्रद्धावान उपासिकाएं, उपासक, विशेष रूप से आज आपके जिले के कलेक्टर यहाँ पे सपत्नी उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं, कमिश्नर जी उपस्थित हैं, बहुत सारे ऐसे गणमान्य उपासक लोग यहाँ पे उपस्थित हैं जो भगवान के वचनों को सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं। आज अंतिम दिन है। जितना कह पाऊंगा उतना कहूंगा। मैंने पहले ही कहा था कि बुद्ध के जीवन चरित्र को 3 दिन में कह पाना संभव नहीं है। देखने के लिए तो सूरज को भी हम ऐसे करके देख लेंगे, सूरज इतने में दिखाई दे जाएगा। हाँ, पृथ्वी से कई गुना बड़ा सूरज, उसे भी हम इतने में देख सकते हैं, लेकिन ये सूरज का वास्तविक आकार नहीं। हम देख रहे हैं ऐसे, है नहीं ऐसा। तो आज हमने कल सुना कि सिद्धार्थ गौतम तप कर रहे हैं, कठोर तप कर रहे हैं, इतना तप कि जितना तप आज तक किसी ने नहीं किया। तप इतना कठोर है कि शरीर सूख गया, मात्र
अस्थियां ही बची हैं। पेट को हाथ लगाते हैं तो रीढ़ की हड्डी पकड़ में आती है। आज तक के इतिहास में इतना तप करने वाला कोई प्राणी इस धरती पे नहीं है जितना बुद्ध ने किया है। तो बोधि प्राप्त करना इतना आसान होता नहीं, एक दिन की बात नहीं है, एक दिन की बात नहीं। सुजाता के दिए हुए खीर को 49 कवल बना करके वो खा जाते हैं और पूर्वाभिमुख होकर के बैठते हैं, क्योंकि पूर्व के बुद्ध भी पूरब की ओर मुख करके बैठते हैं, इसलिए ये भी बैठते हैं और कठोर तप करते हैं। प्रतिज्ञा लेते हैं, इह आसने शुष्यतु में शरीरम त्वगस्थि मनसं विलयं च यातु अप्राप्य बोधिं बहुकल्प दुर्लभा न ह्यासनात् गात्रमिदं चलिष्यति। जब तक मुझे बोधि प्राप्त न हो जाए, जो बहुत कल्पों तक दुर्लभ है, मैं इस स्थान से हिलूंगा नहीं। इसका इको कम नहीं हो रहा, गूंज रही है आवाज, बहुत साफ साफ हो। और फिर बैठ जाते हैं। मैंने कहा कि 49 दिन का भोजन था, और जिसने 5 वर्षों से अधिक तप किया हो, शरीर सूख गया, भोजन करना बंद कर दिया। अभी जब सुजाता के खीर को खाया तो उनके शरीर में विशेष प्रकार की संवेदना होने लगी। जैसे आप 24 घंटे भोजन नहीं करते हैं, तो जब भोजन करते हैं तो भोजन जब जाता है ना, तो कहाँ कहाँ से होकर के गुजर रहा है, कहाँ जा कर के रुक गया है, इतना तक महसूस होने लगता है। और जिसने वर्षों की साधना की हो, उसकी संवेदना तो और तीव्र होगी, तीक्ष्ण होगी। तो साधना के लिए तो बहुत साधना की, लेकिन अभी उनका ध्यान अपने शरीर पे ही चला गया। नाना प्रकार की संवेदनाएं हो रही हैं, और फिर उन्हीं संवेदनाओं को देखते 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 उदय व्यय का अनुभव किया कि संवेदना जो भी पैदा हो रही है वो नष्ट हो रही है। देखिए, कोई भी चीज उत्पन्न होती है तो उपाद, स्थिति, च्युति, ये 3 चीजें होती हैं। कोई चीज उत्पन्न होती है, बुद्ध ने तो कहा सब्बे संखारा अनिच्चा उपाद वैधम्मिनो, उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। तो संस्कार किसे कहते हैं? हाँ, संस्कार किसे कहते हैं? वो जो बच्चे का नामकरण करा लेते हैं, नामकरण का संस्कार है ना, विवाह का संस्कार है ना, ये उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, नहीं ना? ये भी उत्पन्न हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। एक बार विवाह हुआ, फिर खत्म एक दिन में। लेकिन संस्कार जिसे भगवान कह रहे हैं, हमारे कुशल और अकुशल कर्मों की छाप जो हमारे मन पे पड़ती है ना, उसे संस्कार कहते हैं। कुशल अकुशल कर्मों की संस्कार की छाप जो हमारे मन पे पड़ती है, उसे संस्कार कहते हैं। जब भी हम कुछ करते हैं, कुशल या फिर अकुशल, अगर न्यूट्रल होगा तो उसकी छाप नहीं पड़ती है, न्यूट्रल हो नहीं सकता। जब तक हमारे भीतर राग है, द्वेष है और मोह है, तब तक हमारा कोई भी कृत्य कुशल अकुशल के परे नहीं हो सकता, दोनों के बीच में ही रहेगा, या तो कुशल या फिर अकुशल। अरहत हो जाएंगे तो क्रिया चित्त हो जाता है, फिर जो आप कर्म करते हैं उसका संस्कार नहीं बनता है,
ना तो उसका फल होता है। इसलिए बुद्ध जो कर रहे हैं, करते हैं, वो क्रिया चित्त हो जाता है। उसका कोई न अच्छा फल है न बुरा फल है। उनकी करुणा से सभी लोग लाभान्वित होते हैं। तो साधना करने लगे। ध्यान ही कीन्ही गहन गंभीरा, पायनि बोधि अमोलक हीरा। कठोर ध्यान किया। मैंने कल ही बताया कि ध्यान से तो हम, बिना ध्यान के तो हमें एक छोटी सी सुई नहीं दिखाई देती। कितनी ही अच्छी आंख क्यों ना हो, स्वस्थ आंख क्यों ना हो, ध्यान नहीं तो नीचे गिरी सुई नहीं देख पाएंगे आप। हाँ, बुद्धत्व देख पाना, प्राप्त कर पाना तो बड़ा कठिन है ना। तो ध्यान ही कीन्ही गहन गंभीरा, पायनि बोधि अमोलक हीरा। तो उनको बोधि प्राप्त होती है। तो कहते हैं कि 7 सप्ताह का 49 दिन का उनका पूरा नियम बना। कैसे उन्होंने तप किया, कैसे जीवन बिताया 7 दिन का, 7 सप्ताह का। अठमं बोधि पल्लंकं, द्वितीयं च अनिमिषं, तृतीयं चंकमणं सेठं, चतुर्थं च रत्नाघरं, पंचमं अजपालं च मुचलिंदेन, छठमं सप्तमं राजायतनं, वंदे तं मुनिसेवितं। 7 सप्ताह कैसे बिताते हैं? क्योंकि 49 कवल बनाया, 49 दिन का भोजन हो गया, फिर भोजन नहीं किया। अब ये नहीं कि मध्यम मार्ग में आ गए तो फिर अब भोजन ही करने लगे 3 टाइम का, 4 टाइम का, जैसे आप करते हैं। नहीं, भोजन भी किया तो फिर 7 सप्ताह के लिए नहीं किया, वही उतना हो गया। पहला तो बोधि पल्लंक, एक टक बोधि वृक्ष को देखते रहे, बिना पलक झपकाए बोधि वृक्ष को देखते रहे। जब हम अपनी आंखें, कभी कभी आप बुद्ध को देखते हैं तो बुद्ध की आंखें आधी खुली हुई हैं, आधी बंद हैं। आधी खुली हैं कि आधी बंद हैं? हाँ, बुद्ध की आंखें आधी खुली हैं कि आधी बंद हैं? उत्तर दे पाना कठिन है। जब हम बैठते हैं, आप बैठते हैं, तो इसे ध्यान में त्राटक कहते हैं। आधी पलकों को आधा बंद किया और आधे से देख रहे हैं। बुद्ध की आंखें बंद नहीं हैं, उनकी पलकें बंद हैं। हमारी भी पलकें बंद होती हैं, हमारी आंखें भी बंद होती हैं। हमें कुछ तो दिखाई देता नहीं, हमें कुछ भी दिखाई देता नहीं। नहीं तो बुद्ध होते, सर्वज्ञ होते। तो पहला सप्ताह एकटक देखते रहे, बिना पलके झपकाए। इसलिए बुद्ध की कुछ मूर्तियां आप देखते होंगे तो थोड़ी सी आंखें दिखाई देती हैं। तो आपको लगता है कि भगवान आधा ही क्यों खोले हैं, पूरा क्यों नहीं खोले? कहीं पूरा खुला हुआ भगवान को देखा आपने? अब क्या देखेंगे, क्या देखना बचा? जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया क्या देखेगा? अब कुछ देखने को बचा?
यहाँ तो अभी पूरी दुनिया देखनी है। उम्र हो गई 50 की फिर भी होश नहीं। उधर सिद्धार्थ जब देखते हैं तो कहते हैं धिगसार थे अबुध बाल जिनस बुद्धि, यद यौवनम मदमत्त जराम न पसेत। अरे अज्ञानी लोगों को धिक्कार है जो जवानी की मस्ती में बुढ़ापे को नहीं देखते। लेकिन इधर बात और भी गंभीर है। बुढ़ापा चल चुका है तो भी अभी मस्ती चढ़ी हुई है। जवान को तो मस्ती समझ में आती है, उम्र बढ़ने के बाद भी मस्ती जाती नहीं। बाल सफेद होने लगे तो डाई लगाने लगा, अभी तो मैं जवान हूं। कब जाएगी ये मस्ती, कब उतरेगा ये मद? 70 साल का बूढ़ा भी है, वो भी अभी दुनिया देखना चाहता है। अब कौन सी गली देखना बाकी है? किसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं? क्या देखना बाकी रहेगा? अरे आंखों ने भी कह दिया कि बस अब मत देख, मैं तो जाती। लेकिन नहीं, मुझे देखना है जबरदस्ती। ऑपरेशन करा के, दवाई करा के, चश्मा लगा के देखना ही है। सब कुछ कह रहा है कि बस सब बहुत हो गया, लेकिन आपका मन कह रहा है कि नहीं, अभी और, अभी और, अभी और। तो कब तक ये चलेगा अभी और? इसलिए बुद्ध कुछ देखते नहीं।